और इसी भी थोड़ा सा तैयारी करते हुए गेंदबाज बॉलर शकील शकील के हाथ में गेंद है और वो गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। शुरू शुरू में विकेट लेने के दावेदार है गेंदबाज शकील। और ये बात तो तय है कि सुनील लमानी वो शुरू शुरू में विकेट लेने के दावेदार नहीं है, क्योंकि इनके पास ढेर सारा अनुभव है। ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। सुनील लमानी 26 नंबर की जर्सी पे आपको नजर आते हुए और पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े हो रहे हैं। तो स्ट्राइक पर सुनील लमानी, नॉन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अमित। अमित और ये सुनील की जोड़ी मैदान पर इस क्वालिफायर मैच में। तो चलिए आगाज करते हैं क्वालिफायर मैच का। ओह व्हाट अ शॉट, क्या शॉट मारा है। और देखिए उतनी ही आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन हमें देखने को मिली इस एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन, रोक रोक के रनों को रोकते हुए यहाँ पर फील्डर बिल्कुल 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। ये काफी कीमती हो सकती है आगे आने वाले समय में, इसका महत्व जरूर हम जानेंगे आगे चलकर। शकील की पहली गेंद में एकमात्र रन खर्च हुआ है। अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ शकील को इस क्वालिफायर मैच में। ओहो फंस गए थे चक्रव्यूह में, बाल बचे क्योंकि फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, उनकी रीच से थोड़ी बहुत आगे इसमें थे, बल्ले ठीक से टाइमिंग बिना नहीं, बल्ले का निचली हिस्से पर लगकर गेंद गई थी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। जो रास्ते पे गाड़ी लगा है अर्टिगा 4443 GA06 4443, वो थोड़ा गाड़ी हटाइए, पूरा ब्लॉक हो चुका है रोड पे। आवाज यहाँ तक सुनाई देती हुई और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, उसका कहने का मतलब है तो यहाँ विकेट मिल गया भाई, आपको जाना है पेविलियन रास्ता पकड़कर। तो बहुत बड़ी विकेट शुरू शुरू में मिलती हुई शकील के नाम। और इसीलिए तो हमारे कमेंटेटर बता रहे थे एक मशहूर टैलेंट, एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है शकील भाई करके, गोवा के जाने मन सितारे। वाह, वो कहते हैं ना भाई, तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर, तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर। तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। ये सुल्तान है भाई, सच में सुल्तान है। वो महाभारत का हम चर्चा जरूर करते थे बहुत पहले, जब दोपहर युग हुआ था तब महाभारत को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं चली थी, लेकिन अब आज हम कलयुग में बात कर रहे हैं, कलयुग में महाभारत हो रहा है इस एक संकोले पंचायत ग्राउंड पर। और हल्का सा टैप किया था, बाल बाल मुझे विकेट कीपर को ड्राइव लगाना चाहिए था, क्या छूटा मैच भी। थोड़ी सी ट्विस्ट आने वाली थी मैच में। वाह 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 व्हाट, क्या गेंदबाजी हो रही है भाई, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, अवर्णनीय गेंदबाजी गेंदबाज शकील के द्वारा। बेहतरीन ये एफर्ट देखने को मिला था विकेट कीपर के द्वारा, उसके बावजूद भी वो गेंद को पकड़ नहीं पाए थे। तो ये अपॉर्चुनिटी जाया हुआ। तो दीजिए, शुरुआती 5 गेंदों में एकमात्र रन बने हैं, 1 रन पर 1 विकेट खो रही है टीम नजीर सुपर वॉरियर्स। अब्दुल सलाम फिर से तैयार, और की अगली गेंद फेंकने के लिए वो तैयारी करते हुए, इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग जमावट को लेकर रुकावट आया है खेल में। और इस बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पुल किया है और गेंद अंदर घुसपैठ की है हाउसिंग बोर्ड के। तो लीजिए यहाँ 1 रन जरूर मिलेगा क्योंकि वो डिक्लेयर जोन है, और इसीलिए 1 रन जरूर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक और समाप्ति के बाद 2 रन बने हैं, 2 रन पर 1 विकेट खो रही है नजीर सुपर वॉरियर्स। तो देखिए 5 ओवर के खेल में अक्सर आप ये देखा करते हैं, 1 ओवर के पावर प्ले होता है, तो 1 ओवर की मॉन्टेटरी पावर प्ले जो थी वो अब जाकर खत्म हो रही है, यानी कि पावर प्ले का सिलसिला अब जाकर खत्म हो रहा है। 1 ओवर के पश्चात रन संख्या बने हैं 2 रन पर 1 विकेट खो रही है टीम नजीर सुपर वॉरियर्स। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजीर सुपर वॉरियर्स की पारी, शुरू शुरू में ताश की पत्तों की तरह लड़खड़ा गई है ये पारी।
तो भाई काफी दयनीय स्थिति है यहाँ नजीर सुपर वारियर्स के लिए, क्योंकि पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। शुरू में एक बहुत बड़ा विकेट खो बैठी है टीम, तो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए। बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि गेंदबाजी उस किस्म की हुई है भाई। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई शुरू शुरू में शकील के द्वारा। शकील वो मोमेंटम देकर गए हैं, क्या उसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे विश्वनाथ राठौड़, ये देखना होगा आगे चलकर। तो वर्तमान में वो गेंद लेकर खड़े हैं कमेंट्री बॉक्स एंड पर। तो कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा और जारी रखने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज विश्वनाथ राठौड़। स्ट्राइक पर खड़े हैं बल्लेबाज सुनील लमाणी। राइट आर्म गेंदबाज काफी दिशाहीन गेंद डालते हुए नजर आए, और अंपायर को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का अवसर प्रदान करते हुए। और लीजिए एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या बनी है 3 रन पर 1 विकेट खो रही है टीम। शुरुआती 6 गेंदों में 3 रन। अब फील्डिंग जमावट को लेकर थोड़ी सी चिंताग्रस्त नजर आ रहे हैं। हाँ कप्तान देखिए हर बार ये कोशिश जारी है मैदान पर। ये छोटा मोटा मैच तो है नहीं, क्वालिफायर मैच है भाई, इसीलिए ये सारे चीज आपके सामने दिखाई देती हुई। एक और वाइड, कभी लेग स्टंप से बाहर तो कभी ऑफ स्टंप से बहुत बाहर रख रहे हैं गेंद। तो एक और अतिरिक्त गेंद आप फेंकने में मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार आप ऐसी गेंदबाजी करोगे ना, तब आपको अतिरिक्त गेंद भी फेंकना पड़ेगा नियम के तहत। ये क्रिकेट के नियम ही कुछ ऐसे है भाई। यहाँ पर 42 लॉज आपको देखने को मिलेंगे, आईसीसी के ऐसे रूल्स है जिसके बारे में आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। हमारे आदरणीय जमीर मोकाशी सर का भी आगमन होता है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर आपका, एलईडी टीवी स्पॉन्सर, विनिंग टीम ओनर को। और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, एक और वाइड। भाई ये तो वाइडों की हैट्रिक हो गई, इसके लिए तो इनाम है नहीं टूर्नामेंट में, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर गेंदबाजी करनी है। ऐसा बात ये रही प्रेशर की, प्रेशर नहीं लेना है आपको, प्रेशर देना है, क्योंकि देखिए मोमेंटम बहुत बढ़िया देकर गए थे गेंदबाज शकील, उसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहिए था। तो लीजिए लगातार 3 वाइड गेंदे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ समझा रहे हैं, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा भाई, संयम के साथ काम लीजिए। अगर पेशेंस के साथ काम लोगे तब यकीन मानो कुछ ना कुछ पाओगे आप। इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, एक देखिए ये बात तो तय है कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहाँ पर मैक्सिमम 5 फील्डर आपको नजर आएंगे 30-10 गरे के बाहर। और जमावट किस प्रकार की है फील्डिंग, ये पूछोगे तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक फील्डर खड़ा किया है, मिड विकेट इलाके में आपको 2 फील्डर नजर आएंगे, लॉन्ग ऑन उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पर भी एक फील्डर है। कुल मिलाकर 5 फील्डर हमें नजर आते हुए 30-30 गरे के बाहर। ये अक्सर होता है क्रिकेट में, क्योंकि जब पावर प्ले चल रहा होता है तब 2 ही फील्डर आपको नजर आते हैं 30-30 गरे के बाहर। नियम के तहत पावर प्ले समाप्ति के बाद ना थोड़ी सी आजादी मिल जाती है कप्तान के पास फील्डिंग सजाने की, और बहुत बेहतरीन तरीके से फील्डिंग सजाते हुए कप्तान शकील। और इस बार गेंद जाकर पैर पे टकराई है, पैर पे टकराने के बाद गेंद सीधी हवा में थी, और विकेट कीपर ने उस गेंद को पकड़ा जरूर है, लेकिन कोई चिंता जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये गेंद पैर पे टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई थी। बल्लेबाज इससे तो आउट नहीं होंगे, लेकिन प्रेशर जरूर रहेगा क्योंकि रन नहीं आया है। ये तो तय है कि यहाँ रन आना चाहिए था, क्योंकि देखिए भाई शुरुआती 8 गेंदों में मात्र 6 रन बने हैं, तो क्वालिफायर मैच है भाई, आपको रन बनाना ही है किसी भी सूरत में। बड़े शॉट के लिए फंस गए चक्रव्यूह में, जैसे कि अभिमन्यु फंसे थे उससे एक चक्रव्यूह में, वैसे ही यहाँ सुनील लमानी फंसकर वापस जा रहे हैं। तो भाई जो जाल बिछाया गया था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, उसी जाल में अटक कर वापस जाना पड़ रहा है बल्लेबाज सुनील लमानी को। बहुत बड़ी विकेट है सुनील लमानी की, विकेट बहुत बड़ी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं हाईली रेट इसलिए करता हूं कि क्योंकि ये जो बल्लेबाज है ना, ये जो खिलाड़ी है ना, पूरे टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, तो इसीलिए हाईली रेट करते हैं इस विकेट को। और गेंदबाज की तारीफ करनी ही पड़ेगी यहाँ, विश्वनाथ राठौड़। शुरुआती 3 गेंदे वाइड डालने के बाद एक सिंगल, उसके बाद एक डार्ट गेंद भी हमें देखने को मिला था, तीसरी गेंद में जाकर विकेट हाथ लगता हुआ विश्वनाथ राठौड़ के नाम। तो 1.3 ओवर में 6 रन बने हैं,
2 विकेट खो रही है। इस बीच थोड़ी सी बातचीत होती हुई दोनों खिलाड़ी के बीच में। एक है सुनील लमानी, तो हमारे आदरणीय मेन स्पॉन्सर, इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर महेश नादार सर का आगमन हो रहा है, तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर आपका। स्वागत है सर आपका। और जो से उल्टा शूट लेकर खेलते हुए मिड विकेट इलाके में स्क्वायर लेग और मिड विकेट के फील्डर दोनों आए थे। इस गेंद को रोकने के लिए हर संभव कोशिश जारी थी, लेकिन कोई मौका नहीं बना है यहाँ दोनों फील्डर को गेंद को रोकने का। गेंद बड़े आराम से जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, ये 4 के साथ टोटल 10 रन बने हैं। मच नीडेड ये 4 रन, बिल्कुल इस 4 की काफी महत्व है इससे क्वालिफायर मैच में। और ठीक से टाइमिंग बिना रही है, मिस टाइम। छाती के ऊपर गेंद लेकर खेलना चाहा टॉप एज, और गेंद के नीचे स्क्वायर लेग फील्डर खड़े थे, और वो कहाँ गलती करने वाले भाई। बहुत अच्छा कैच लेते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर। तो ये थी पिछली गेंद, और विकेट उस गेंद पर आया था विकेट। 2-3 विकेट शुरू में खोती हुई नजीर सुपर वॉरियर्स। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजीर सुपर वॉरियर्स टीम की पारी। शुरुआती 3 महत्वपूर्ण विकेट खो बैठी है टीम। ओवर की अंतिम गेंद फेंकने जा रहे हैं गेंदबाज विश्वनाथ राठौड़। विश्वनाथ राठौड़ का सामना कर रहे थे बल्लेबाज उमेश राठौड़, और ये क्या घमासान मचाया है, और ये क्या बेहतरीन शॉट लगाया है। सीधा सीधा शॉट बहुत बेमिसाल होती है। शानदार शॉट आया 6। फिर सुपर वॉरियर्स के खेमे में तो 16 रन बने हैं 2 ओवर के बाद। तो ये है करंट रन रेट, 8 रन पर ओवर। 8 रन की औसत से रन बना रही है टीम नजीर सुपर वॉरियर्स। अब गेंदबाज कौन आएंगे ये देखना होगा। क्या संदीप है? बिल्कुल संदीप है। संदीप के हाथ में गेंद थमाते हुए शकील, और एक अच्छी सोच शकील के द्वारा विकेट मिलेगी। चांसेस बढ़ गई है, मिल गई विकेट। वो भी किसका विकेट मिली है देखो, एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनकर उभरे थे इस टूर्नामेंट में, सुनील लमानी अब आउट होकर वापस आ रहे हैं। बहुत सस्ते में वापस लौटना पड़ा है आज के दिन। 0 पे आउट है, 2 रन बनाकर आउट हो रहे हैं सुनील लमानी। तो वह विनोद को आना पड़ा है सुनील के आउट होने के बाद। 6 नंबर पर भेजा गया है ऐसे खिलाड़ी को, तो देखना होगा। काफी नाजुक
स्थिति है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। इन दयनीय स्थिति में, इन प्रतिकूल स्थितियों में जो डटकर मुकाबला करेंगे, हम उसकी तारीफ जरूर करेंगे आगे चलकर। तो देखिए यहाँ पर गेंदबाजी इस प्रकार की हुई है क्योंकि तारीफदायक गेंदबाजी आप कह सकते हैं। और हॉपॉली बनाकर उस गेंद को खेलने के प्रयास में थे, बहुत बढ़िया ढंग से खेल लिया था, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर देखिए झपट्टा मारकर उस गेंद को पकड़ने के प्रयास में थे और आखिर में रोका जरूर है, कोई भी रन नहीं बनता हुआ क्योंकि गेंद बहुत तेजी से गई थी मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। अब जाकर रनों की कोई गुंजाइश नहीं हमें देखने को मिल रही है। और मधुर आवाज बल्ले से, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में क्या समा बैठे, और फील्डर यही कह रहे होंगे आइए आप ही का इंतजार था। एक और विकेट का पतन होता हुआ नजीर सुपर वॉरियर्स का। तो भाई जब मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो प्लीज मैं आपसे छोटा सा निवेदन करता हूँ कि गाड़ी अंदर ना घुसने दें। ये बार बार क्यों ऐसे ये कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई यूट्यूब लाइव पर ये सारे दृश्य कैप्चर किया जा रहा है, प्लीज नोट कीजिए इस पॉइंट को। तो बल्ले का बाहरी मोटा ये झलक कर गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई थी और कंपाउंड पे टकराने के बाद गेंद वापस विकेट कीपर के हाथ में ही आई है। और लीजिए इसीलिए कोई रन नहीं बनता हुआ। नॉट गेंदे प्रेशर जरूर डाल रही है बल्लेबाजों के ऊपर। और देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को प्लेस किया है लेफ्ट साइड की दिशा में, सिंगल की मांग कर रहे हैं, सिंगल जरूर पूरा होगा क्योंकि फील्डर थोड़ा दूर खड़े हैं उस एक मिड विकेट इलाके में, इसीलिए ये सिंगल लेने में कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा था दोनों बल्लेबाज को। एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति भी हो रही है, 3 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं, 17 रनों पर 5 विकेट खो रही है टीम नजीर सुपर वॉरियर्स। तो 3 ओवर के पश्चात 17 रन, 17 रनों पर 5 विकेट, तो बिल्कुल वन साइडेड जा रहा है ये मैच। तो ये भी तय है कि 2 ओवर में आप वो दमखम दिखाएंगे बल्लेबाजी में तो अब आप 40-45 तक पहुंच भी सकते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि यहाँ कुछ अनुमान जो है वो गलत साबित होते हैं, और इसीलिए तो जेंटलमैन गेम कहते हैं क्रिकेट को। एक अच्छा ओवर आना है बस, एक 15-20 रन का ओवर आ गया तब नजीर सुपर वॉरियर्स भी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। देखेंगे कि बल्लेबाजी कैसी रहेगी और गेंदबाज अल्ताफ क्या इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे या फिर कुछ अलग करने के प्रयास करेंगे। और ये देखिए मैं बार बार इसलिए एंगल की बात करता हूँ कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइंस कितनी मैटर करता है भाई। दोनों पैरों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल से आप बल्ला घुमाते तो यकीन मानिएगा यहाँ कनेक्शन मिलने वाला था, बल्लेबाज को थोड़ी सी फ्रंट फुट को ज्यादा ही स्ट्रेच कर बैठे हैं और इसीलिए ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं गेंद को। गेंद सीधी विकेट कीपर के स्थानों पर जा रही है बिना कोई टच के। ओ हो साइड एज और विकेट कीपर गेंद के नीचे पकड़ लिया है कैच को। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ नजीर सुपर वॉरियर्स टीम का।
नजर सुपर वॉरियर्स टीम का छठी विकेट की पतन हम देख रहे हैं। नजर सुपर वॉरियर्स टीम को सोचने में मजबूर कर दिया है। आज वजीर नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। जब स्टार्ट इस तरीके की मिली हो तब सब कुछ आपके फेवर रहेगा भाई। और स्टार्ट बहुत बढ़िया मिला था। शकील पहले ओवर लेकर आए थे, पहले ओवर में मात्र 3 रन देकर एक विकेट लिया था, तब जाकर ये मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। लगातार इसी मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं सारे गेंदबाज। और ये देखिए बाहुबली मार रहा है। दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। ये कितना सच है, देखो ताकत भरा हुआ स्ट्रोक था है। उनके स्लाट में गेंद मिली थी, उनकी पाले में गेंद डाल रहे थे और पूरा ताकत झोंकते हुए स्ट्रोक के पीछे रमेश लमानी। और इनकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों का बल गुरु, ये कहां हार मानने के लिए तैयार है। अब बल भीम अपना बल का प्रयोग करते हुए छक्का बटोरा है। एक और बार बहुत जोर से बल्ला घुमाते हैं, लेकिन इस बार विकेट मिल गई है। भाई ये क्या लड़ाई है, क्वालिफायर की लड़ाई देखिए कितनी बढ़िया हमें नजर आ रही है। कभी छक्का तो कभी विकेट, कभी डॉट तो कभी विकेट। बाप रे बाप, ये क्या मैच हो रहा है मेरे सामने। वाह, व्हाट मैच, व्हाट चाय। कल के दिन मैं रात के समय चाय पिया था, ओ साद के पे वहां पर बहुत बढ़िया चाय था। व्हाट चाय, व्हाट विकेट। तो ये 3.4 ओवर के खेल में नजर सुपर वॉरियर्स टीम ने बनाया 23 पर 7 विकेट है। अब मात्र 3 खिलाड़ी शेष है पूरी पारी सिमटने में। ऑल आउट देख पाएंगे हम? अगर ऑल आउट होंगे 5 ओवर के अंदर तो ये बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि देखिए सर, जब आप 5 ओवर भी ठीक तरीके से खेल नहीं पा रहे हो तब आप ये चीज को परख सकते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, आप कहाँ आकर खेल रहे हो। सबसे पहले ये भी, ये बात को भी ध्यान में रखना और खेलना चाहिए था। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है शुरू में नजीर सुपर वॉरियर्स टीम के द्वारा। और क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है मैदान पर वजीर नाइट राइडर्स गेंदबाजों के द्वारा। व्हाट अ शॉट, बहुत ही बेहतरीन ये शॉट। आगे चलकर आए, बाहर निकलकर इस गेंद को खेलने में कामयाब, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, कोई फील्डर नहीं है। और लीजिए 4 रन बल्लेबाजी टीम के लिए। ये 4 रन का महत्व जो है वो ये खिलाड़ी जानते हैं। यहाँ पर जितने भी रन आएंगे वो टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे, ये बेहतर तरीके से जानते हैं गोपाल लमानी। काफी अच्छा स्ट्रोक लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन बटोरने में कामयाब। ये 4 के साथ टोटल स्कोर 27 है। 27 पर 7, 3.5 ओवर में। और ये चौथा ओवर की अंतिम गेंद फेंकने जा रहे हैं गेंदबाज अल्ताफ। लपेट कर खेलना चाहा, विकेट कीपर विकेट के पीछे अपना कारनामे। देखिए कितना बढ़िया रख रहे हैं आज के दिन शकील भाई। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे एक और विकेट, 8वां विकेट का पतन होता हुआ 27 पर 8। after the completion of the 4th over, 27 runs by losing 8 wickets। नॉन स्ट्राइक पर नए खिलाड़ी अब जो आए हैं, खिलाड़ी का नाम बताना होगा। नए खिलाड़ी 27 पर 8 था, 27 पर 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विकेट कीपर एक और बार स्टंपिंग करने में कामयाब। एक और विकेट का पतन।
तो देखिए यहाँ पर 27 रन पर 9 विकेट है। तो भाई ये कहीं ऐसा ना देखने को मिले 5 ओवर के अंदर ही ऑल आउट ना हो जाए। एकमात्र खिलाड़ी शेष है पूरी पारी सिमटने में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है भाई, इससे बढ़िया तैयारी क्या हो सकती है क्वालिफायर मैच में। वजीर नाइट राइडर्स टीम आज सुबह नाश्ता में क्या खाकर आई होगी? क्या प्रेशर चीज को खाकर आए थे? ये हमें मेरी समझ से बाहर है। जब भी प्रेशर पड़ा है वजीर नाइट राइडर्स में तब अपना क्लास दिखाते हुए सारे खिलाड़ी, ये जितने भी खिलाड़ी हैं सारे के सारे आज अपना 100% दे रहे हैं अपने खेल के प्रति। ये देखिए खेल के प्रति लगाव और क्रिकेट के प्रति निष्ठा देखिए क्या बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है वजीर नाइट राइडर्स टीम का पलड़ा भारी। और इसी बीच एक सिंगल जरूर मिलेगा यहाँ बल्लेबाज को, क्योंकि मिड ऑफ को क्लियर किया था। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री तक गेंद चली गई थी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर को 10-15 मीटर की दौड़ लगाकर आना पड़ा था गेंद को रोकने के लिए। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते, इसी बीच एक रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज के पास। रिलीज एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बनी है 28 रन पर 9 विकेट खो रही है टीम नजीर सुपर वॉरियर्स। ओपनिंग बॉल भाई हमारा अनुमान सही साबित हुआ। 5 ओवर के अंदर ये टीम ऑल आउट हो रही है, वो भी क्वालिफायर मैच में जाकर। नजीर सुपर वॉरियर्स सिमट गई है 28 रन पर, पूरे ऑल आउट। मात्र 28 रन बने हैं। अब जीतने के लिए चाहिए 29 वजीर नाइट राइडर्स को। इन नजीर वर्सेस वजीर के बीच में आमना सामना है। नजीर सुपर वॉरियर्स पूरे टूर्नामेंट में एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हार का सामना करेंगे या नहीं, ये आगे चलकर पता चलेगा इसके बारे में। एलिमिनेटर नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आ जाइए। एलिमिनेटर 13 स्काई वर्सेस एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला। टॉस के लिए आ जाइए दोनों कप्तान और बॉल चूज कीजिए। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। द एलिमिनेटर एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला कैप्टन अनिल टॉस के लिए आ जाइए। तब अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ इंग्लिश के मशहूर टैलेंट गोवा सरजमीन के एक मीठी आवाज, वॉइस ऑफ गोवा, मिस्टर हरीश सर। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आप सबको। Thank you, Santosh Bhai. Well, if you assess entire first innings, I think it was totally dominated by the bowling. Right from in the first over, they picked up wicket started by Shakil, and in the second over as well, yeah, he bowled couple of wides here and there, but I think lot of inputs given by Shakil. He was charged up. He just had his words of motivation for the bowlers. I think that motivated entire camp. Shakil has really motivated that entire camp, and it's really they came with a sparkling performance. Hardly in a 5-over game you see a team that has won 4 out of 4 games in league stages comes out in the qualifier and they are bowled out. They're bundled out for just 28 runs because they were very strong in batting, they were very strong in bowling, and they will hope for somewhere around 45 runs. Because most of the times, even if they have not posted 50 or 55, even less than that power, they have certainly done a great job in defending that. But here, when you come and see, they have been totally outplayed in the bowling department by the team of Wazir Knight Riders. They come really hard. All the bowlers chipped in with wickets, and it was really spirited.
I think there was one day in between as Nasir Super Warriors played on Friday. There was a gap for them on Saturday. Whereas if you see someone like Wazir Knight Riders, they played yesterday and their body was toned and they came well prepared. They had a warm up for their bowlers. They had played here. They had a practice for the bowl out. So they were all warmed up. They were all charged up. And I think that is what made the difference here for them. They were well prepared. The body was toned. Everything was well, perfectly done here for the Wazir Knight Riders, and the execution was very well done. Absolutely fine piece of bowling performance. 13 Sky, meanwhile, in the eliminator, won the toss against AK Royal Challengers Billa and elected to bat first. 13 Sky. So they are going just like Nazir Super Warriors. So we all sat here. And that's a good start. Starts off with a boundary. You should have come for the catch. That is the mistake from the fielder. They need to take up wickets. I can understand they have to just come hard, and that's why there was dissatisfaction, dejection on the face of the bowler. They know they have not posted enough total on the board, and now what is happening is you can see Sunil Lamani. He is pointing to the fielders. You got to be proactive. You got to have the match awareness. I don't mind you considering a boundary over there if you have come charging towards the catch. That is the small thing that matters big in cricket. Another one in the air, but this time there is no one there. Back-to-back boundaries. Both the balls were right in the arc of the batter. He's trying to pitch up, but this is the power play over. The fielding restrictions is help on the course here by the batter. The big noise, big sound here. A lot of support for Wazir Knight Riders. It's almost getting a feel like of stadium. Whenever we see IPL matches, whenever we see big tournament, just now we had the biggest international tournament in Goa, the Legends, World Legends Pro T20. We're getting a feeling out here. Score moves on to 8. Yes, clipped away. And that's gone for a biggie. Flicked away on the leg side. What strong wrist here from the batter. Absolutely fantastic. That was straight on the legs. And look at the strong hands. This match is getting over in the first over itself. They already got half the runs. 14 runs. And just 15 more runs required. So 50% of the runs have been taken in the first over itself. This is absolute dominant performance. Is looking to finish it off early. Absolute dominant performance here from Wazir Knight Riders. First they have done it with bowling, and they know this total is not defendable. Sunil Lamani also knows it. It's going to be a really hard task. When they came out on the field, you will have charged the bowlers, but sometimes when you see the total like 28 runs in 5 overs, and I think they are going with the right intent. They want to finish it off in 2 overs itself. High, should be a chance. There's no one out there. This might go long distance. And this has also traveled a distance. This is amazing striking. 18 runs already in the first over. No answers. No answers there from Sunil Lamani. What an outstanding batting display. Sandeep getting 18 of the 5, laced with 3 boundaries and 1 6. The 13 Sky won the toss, opting to field first in that eliminator. It's already 18 runs on the board, and the over is out on net finish. So you can imagine how brutal and how professional, how classical, and how in-depth, thoughtful were the team of
Nazir Knight Riders. Slower ball and dot ball. But I think the job has been done. It's already taken 18. We've seen 1, 6, and 3 boundaries. That is the rollicking start that you can give any team. Wazir Knight Riders looking very strong and very much favorites to become the first team to mark their entry into the finals. There's already just 11 runs required, 24 balls left. There is clear-cut winner here. I don't see a second winner. The team, right from the start, when Shakil started bowling, Shakil just gave a couple of runs, picked up a crucial wicket of Sunil Lamani, who was the backbone of this batting team. Both Sunil Lamani's Gadda as well as the skipper, both were strong pillars of this team. They got them to a very good total. But once they were out, the other teams had not got enough batting. They had not played too much of cricket. But now you see, once you pick important wickets, this is what you get. And that's why you should give credit to the bowlers, all the bowlers of Wazir Knight Riders. Now it's just a moment. I think it's just moments away. 11 needed of the 24 balls. Short ball. Should be a chance. Should be a chance. And let's see the signal here. Might be just 1 run. So just going to be 1 run. That is the signal coming out. Well fielded by the fielder in the deep square leg region. But I think they need to be taking the catches in spite of being the half chance. So just 10 more runs required. Oh, what a strike! Might just get 1 run. So might just get 1 run. Lovely change of and here from Sandeep, switching over from the normal slog shot to the switch hit. And that is also one execution that is showing. But just because we are playing into the front side, back side is just getting a single for a wonderful shot. Another 9 runs required. They move on to 20 in just 8 balls. Wonderful atmosphere here, electrifying atmosphere when see more than 500 people here gathered on the ground, and it will go on. It will go higher as we move on into the qualifier 2 and the finals. Team 30 Sky winning the toss in the eliminator, and they have opted to field first. This time a dot ball. One thing for Nazir Super Warriors is they should take the game deep. At least try to take the game in the 4th over. That will build up their confidence. That's in the air. Keeper saying, in fact, the bowler saying it is mine. Oh, that's not good. That's a mix-up here, absolute mix-up here from both the fielder. Key bowler saying it is mine, then that means once you're given a signal, you should go for the catch. You should never leave it alone. And that's what I say. Sometimes when the day is not yours, sometimes the things are not working. And that's what happened to the team of Nazir Super Warriors. Nothing is going right. Played off the back foot. Chilul wanted to lift it over the covers region. Just could not come onto the bat nicely. A single taken. Moves the score to 22. Just one big shot away. 7 runs needed. Lots of balls left. Really build up the confidence of this team, Wazir Knight Riders. They have really pumped up. They are really charged up here for these qualifiers. The last ball, 1 ball left here. In over number 2, 22 without loss. Vicky Bandari will be on strike. It's the same Vicky Bandari that has given them the place in the qualifier 1 by hitting the direct hit in the bowl out. This time missing it. Trying to swing across, missing that ball. Dot ball to finish over number 2. 22 without loss, and just 7 runs required for Wazir Knight Riders to storm into the finals.
And you can see the way the stage has been given here by all the sponsors, especially Mahesh Nadar. And really is one of the biggest events you can call it. The winners is going to take a cash prize of 1 lakh. The runners up 75,000. These are not small prizes. I always mention these are the prizes for panchayat and municipality level events which are organized across Goa. And this is being done only at the Sakwal level. So you can imagine such a big stage, such a big platform at a Sakwal Big Bash. Absolutely amazing. Mahesh Nadar also enjoying this game along with his friends. And he certainly will love the way it has been organized by the strong boys. A lot of prizes along with these cash prizes. They should be wide. There are prizes for the medal sponsorship has been given by Mr. Asif Saudagar and Wazir Khan. So wonderful medals we have. LCD TV for the winning owner, sponsored by Zamir Mokashi, who is here, who was watching the game. Thank you, Zamir Bhai. And special prizes for players who scores 50 and hat-trick wickets by Nandesh Naik. And prizes by Rajesh Shetty, that big prize. Lucky player winning the gold coin. Well, gold is so expensive, and he believes that everyone is very much precious here. Smacked on the leg side. Has he found a gap? Yeah, he has found a gap there. This is just little clumsy fielding effort. They should have been much better. They have been really outplayed. They have been absolutely dominated here. No matchup between both the teams. Stark difference between the approach. Looking for that switch hit finish. And they can do that. They can afford because they have really worked hard in the entire first innings of 5 overs. The fielders were really good. And Shakil really charged them well. Entire unit played like a strong bond. And that is what you want. When a team is moving forward in the finals, you require to play everyone like a unit. Just doing it in very easily. Clipped away on the leg side. And now the scores are level. Can you imagine the importance of this victory? They have bowled out the entire opponent camp of Nazir Super Warriors within 5 overs. And now they are dominating in such a way that they are not lost even 1 wicket. It will be a big, big victory. And it might just now the commentator was saying, and here comes the commentator curse for them. They lose the first wicket at 28 when the scores are level and they just need 1 run. And here comes Abdul Samad. There should be a leg by. They had decided to take a single. He comes back, Abdul. A good thing here that they have given a chance to Abdul Samad to just finish the game. So he's also been given his moment of Sakwal Big Bash. As we say, lucky coin, lucky winner is going to get a gold coin. And I was talking about that gold coin being so precious. And everyone here at Sakwal Big Bash is so precious and priceless. And he's the brother of Shakil and Chapu. So he's also getting his moment. Let's see whether he can finish. Oh, he can strike well. He strikes better than both the brothers today. Both the brothers today. Abdul Samad has finished in the grandest styles possible. And here is Wazir Knight Riders. They have stormed into the final of Sakwal Big Bash as the celebrations begin in the camp. They are just running onto the ground to congratulate the winners, to congratulate both the batters for finishing it in absolute rocking style. Congratulations to Wazir
Wazir Khan and entire team of Wazir Knight Riders. They have got not only a strong team and the player of the match. The player of the match in qualifier 1 goes to Sandeep. Great all-round performance from Sandeep as he goes, he takes the team with a brilliant bowling performance of picking up 2 wickets for just 1 run and then coming and scoring the most of the runs. Great contribution from him. Now we are moving into the eliminator, the game between AK Royal Challengers Birla versus Team 13 Sky, coming up now. So to Santosh Bhai for the next updates. हेलो, दोनों टीम को डगआउट खाली कीजिए। जो भी डगआउट है प्लेयर लोग को दिए बैठने दे दे। प्लेयर्स के लिए प्लीज डगआउट खाली कीजिए। दोनों टीम को रिक्वेस्ट है कि बाकी 2 टीम को डगआउट प्लीज खाली कीजिए। एलिमिनेटर स्टार्ट होने जा रहे हैं। ग्राउंड प्लीज खाली कीजिए। प्लीज सब लोग ग्राउंड खाली कीजिए। एलिमिनेटर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। आप जा रहे तो फास्ट फास्ट जाइए भाई। वजीर भाई आपके सपोर्टर्स थोड़ा पीछे रुको, मैच स्टार्ट हो रहा है। विनोद थोड़ा क्लियर कर ग्राउंड, मैच स्टार्ट हो रहा है। वेलकम हमारे मंजुनाथ माड़ी, इन्होंने जो बेस्ट आइकॉन को अपने तरफ से शूज का इनाम रखा है वो आ चुके हैं। थैंक यू मंजुनाथ माड़ी। चप्पू थोड़ा क्लियर करो, पीछे करो, मैच स्टार्ट हो रहा है, सब पीछे आओ। पीछे कौन जा रहा है, थोड़ा जल्द से जल्द जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। चिको थोड़ा साइड से। हमारे बॉल बॉय आपके लिए भी इनाम है, जो जल्द से जल्द जाएगा और बॉल लेकर आएगा उनके लिए बहुत सारा इनाम रखा है हम लोग। चप्पू उनको थोड़ा हटाओ पीछे से। ओए छोटू, पीछे आओ, पीछे आओ।
पे यहाँ पर पहली गेंद हो चुकी है, पहली गेंद में सिंगल आया है। तो जितने भी दर्शक यूट्यूब माध्यम से जुड़े हैं उन सभी तमाम दर्शकों को मैं एक और बात जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो मैच है ये एलिमिनेटर मैच है, और ये मैच जो है AK रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस टीम 13 स्काई के बीच में होने जा रहा है। और हमें खबर मिला है कि 13 स्काई टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। उसके जवाब में जो सलामी बल्लेबाज मैदान पर आपको